आज हम पढ़ने वाले हैं कैंटिलीवर बीम में। इसमें हम पढ़ेंगे पॉइंट लोड, साथ साथ में इसमें यूडीएल लोड के बारे में पढ़ेंगे कि यूडीएल लोड को कैसे निकालते हैं। इसमें हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन दिया है अ कैंटिलीवर बीम 100 सेंटीमीटर लॉन्ग कैरीज पॉइंट लोड्स ऑफ 3 किलोन्यूटन एंड 2 किलोन्यूटन 8, 40 एंड 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी टोटल लंबाई है 100 सेंटीमीटर। तो एक कैंटिलीवर बीम बनाई, इसमें हमने कितनी लेंथ है टोटल 100 mm, तो 40 30 30 मतलब 100 mm की बीम बनाई लंबाई। इसमें फिक्स्ड एंड से 3 किलोन्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है। पॉइंट लोड कितना 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो यहाँ 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 3 किलोन्यूटन का लोड मेंशन कर दिया। 2 किलोन्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है 70 सेंटीमीटर पर। कहाँ से? फिक्स्ड एंड से। तो 40 ये हो गया और 30 ये हो गया। तो यहाँ पर 2 किलोन्यूटन लोड हमने पॉइंट लोड मेंशन कर दिया। इसके अलावा दिया हुआ इन एडिशन टू दीज लोड्स द बीम इटसेल्फ वेट्स 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इसमें कुछ एक्स्ट्रा हम इसमें यूडीएल लोड लग रहा है 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर पूरी बीम पर। तो इसमें हम पूरी बीम पे हम क्या करेंगे, इसमें यूडीएल लगा देंगे, जो कि यूडीएल आपको इसमें दिख रहा है, मेंशन हो रहा है 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 0.02 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो टोटल हमारे पास यहाँ 70 तो ये हो गया कवर। बाकी बची बीम कितनी है 30, तो ये 100 सेंटीमीटर पूरी हो जाएगी। ये जो यूडीएल लोड है वो पूरी बीम पे लगा हुआ है। तो इसके नाम अगर हम देंगे तो ए बी सी और डी हो जाएगा। इसमें कैंटिलीवर बीम में मेंशन किया, तो यहाँ पर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर ये सी पॉइंट है और ये वाला डी पॉइंट है। 4 पॉइंट इसमें लिए हुए हैं, ए बी सी और डी। इन पॉइंट का हमको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो ये डायग्राम बनाया है। एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें पॉइंट लोड एक 3 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है फिक्स्ड एंड से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। दूसरा लग रहा है, ये लिखा हुआ है, और दूसरा लग रहा है 2 किलोन्यूटन का लोड फिक्स्ड एंड से 70 सेंटीमीटर दूरी पर। तो 40 और 30 कितना 70 सेंटीमीटर की दूरी पर हो जाएगा। बाकी इस पे पूरी बीम पर 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर का लोड यहाँ पर लग रहा है पूरी बीम पर यूडीएल। सो इसमें हम न्यूटन पर सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इसको हम 0.02 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। सो ये डायग्राम बन गया। ए से सी के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, सी से डी का डिफरेंस है 30 सेंटीमीटर और डी से बी है 30 सेंटीमीटर। टोटल हो गया 100 सेंटीमीटर। तो एक बीम तैयार हो गई। इस बीम को देख करके हमको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो इसमें हम सेक्शन के द्वारा हम इसमें बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम अ बीम ए बी बीम है। इसमें हमने क्या किया, ए बी बीम है जिसमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। सो हम इसमें बी और डी मतलब बी डी सेक्शन ले लेंगे। बी पॉइंट ये है और डी पॉइंट ये है। इसको लेकर के हम इसमें शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, जो कि इक्वेशन होती है शेयर फोर्स के लिए, ये लोड है यू डी एल 0.02 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर। कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि ये किलो न्यूटन में है, ये भी किलो न्यूटन में, इसलिए इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट किया। न्यूटन में है तो क्या इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो 0.02 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। इसको कन्वर्ट करने के बाद इसको क्या करने, इस शेयर फोर्स के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू यूडीएल में जब भी हम कंडीशन लगाते तो इसमें हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0.02 फोर्स इंटू एक्स डिस्टेंस हो जाएगा। इसके अलावा बेंडिंग मोमेंट अगर हम निकालते हैं तो एम एक्स इक्वल टू इक्वेशन हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का तो माइनस में कर देंगे, तो माइनस 0.02 एक्स इंटू एक्स बाई 2 मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस का हाफ हो जाता है। सो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0.02 एक्स और एम एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 0.02 एक्स इंटू एक्स बाई 2। ये दो इक्वेशन को लेकर के हम इसमें बी और डी का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 पॉइंट बी के लिए निकालेंगे। तो 8 पॉइंट बी के लिए निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ से कोई डिस्टेंस नहीं है, एक्स इक्वल टू 0 लेंगे। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हम 0 रख देंगे। तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये एफ बी इक्वल टू 0 हो जाएगा बी पॉइंट के लिए, और एम बी हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पर इसको हम अगर 0 रखेंगे तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा।
तो एफ बी इक्वल टू 0 और एम बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 8 पॉइंट बी का जो है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट 0 0 आ जाएगा। इसके बाद बी पॉइंट का निकालने के बाद हम निकालते हैं डी पॉइंट के लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। सो 8 पॉइंट डी, तो एक्स बी से डी के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो एक्स इक्वल टू हम इसमें रखते हैं 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 वैल्यू पुट करते हैं एक्स की जगह पे। तो इस इक्वेशन में जब हम 30 पुट करेंगे तो आ जाएगा एफ डी इक्वल टू डी पॉइंट के लिए, तो इसलिए एफ डी इक्वल टू हो जाएगा 0.02 इंटू 30। सो कैलसी जब हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 0.6 किलो न्यूटन। तो ये डी पॉइंट का जो शेयर फोर्स आ जाएगा 0.6 किलो न्यूटन आ जाएगा। डी पॉइंट के लिए हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो इस वाले इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 30 रख देंगे, तो -0.02 इंटू 30 इंटू 30/2 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -9 किलो न्यूटन सेंटीमीटर। तो डी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा -9 किलो न्यूटन सेंटीमीटर। इस टाइप से हम बी और डी पॉइंट का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। नेक्स्ट आगे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एस एफ एंड बी एम फॉर पोर्शन ऑफ बीम बी और सी। अब हम बी और सी का पॉइंट लेते हैं, किसका लेते हैं, बी और सी। इस डायग्राम में देखेंगे ये बी है और ये सी है, तो बी से सी के बीच का हम इसमें सेक्शन लेते हैं। तो इसके अगर हमको एफ एक्स की इक्वेशन बनानी पड़े, अगर बी और सी के बीच का जो एफ एक्स की इक्वेशन बनानी पड़े, तो एफ एक्स मतलब एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यू डी एल है तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो हम इसमें लिख सकते हैं 0.02 इंटू एक्स। इसके अलावा इस वाले 4 पॉइंट्स के पहले वाले जितने फोर्स लेते हैं सभी लेते हैं, तो ये एक 2 किलोमीटर पॉइंट लोड है तो +2 रहेगा, मतलब पॉइंट लोड बस रहेगा, और यू डी एल है इसलिए इसमें एक्स लिया, तो 0.02 एक्स प्लस 2 आ जाएगा। तो हमें क्या हुआ, ये है एफ एक्स इक्वल टू 0.02 एक्स प्लस 2 आ गया यहाँ पर। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट के लिए हम बनाएंगे, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए इक्वेशन हम जानेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए जब हम बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले तो साइन चेंज हो जाएगा, तो एम एक्स इक्वल टू इक्वेशन बनेगी इसमें, जो यहाँ पर ये है 0.02 क्या है बेंडिंग मोमेंट के लिए, मतलब यू डी एल है, तो -0.02 इंटू एक्स आ जाएगा डिस्टेंस, इंटू डिस्टेंस का हाफ आएगा। इसके अलावा इसमें जो ये है ये आ जाएगा हमारे पास -2 इंटू एक्स -30 हो जाएगा, तो 30 इसमें से हट जाएगा। इस टाइप से इसको हम करते हैं। ये देखिए एक इस इक्वेशन में देखने का पता चलेगा आपको, इस इक्वेशन में दिखाया गया है एम एक्स इक्वल टू -0.02 एक्स इंटू XY2 -2 इंटू एक्स -30, ये एक इक्वेशन बन गई। चूँकि आपको मालूम है इसमें डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कितनी है बी से लेकर के सी के बीच की 30 और 30 कितनी है 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो मतलब हम 60 वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह पे। तो हम यहाँ पर रख देंगे एक्स इक्वल टू 60 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। सो एफ सी इक्वल टू सी पॉइंट के लिए जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो यहाँ पर हम रखेंगे सबसे पहले, तो एफ सी इक्वल टू 0.02 इंटू एक्स की जगह 60 + 2 सॉल्व करेंगे तो 3.2 किलो न्यूटन आ जाएगा सी पॉइंट के लिए शेयर फोर्स। जब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे इस इक्वेशन में तो एम सी इक्वल टू -0.02 इंटू 60 का स्क्वायर, कोई एक्स की जगह पे 60 रख देंगे, अपॉन 2 -2 इंटू एक्स की जगह 60 -30 कैलकुलेट करने के बाद ये एक्चुअल आ जाएगा हमारे पास बेंडिंग मोमेंट, तो आ जाएगा -96 किलो न्यूटन सेंटीमीटर। तो सी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट आ गया -96 किलो न्यूटन सेंटीमीटर। अब हम इसमें सेक्शन लेते हैं, नेक्स्ट जो आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर फॉर बीम बी और ए का सेक्शन लेते हैं, तो बी और ए सेक्शन देखते हैं हम इसमें। तो अब हम बी और ए सेक्शन देखेंगे तो बी से लेकर के ए के बीच का सेक्शन देखते हैं, यहाँ पर आता है। तो इसमें अगर हम फोर्स निकालते शेयर फोर्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू पहला फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो मतलब 0.02 इंटू एक्स प्लस इसके बाद ये पॉइंट लोड तो +2 प्लस इसके बाद ये पॉइंट लोड तो +3, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। इस टाइप से बनाएंगे तो हम इसको देखेंगे, यहाँ पर यही लिखी होगी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 0.02 एक्स प्लस 2 + 3, तो एफ एक्स आ जाएगी। एम एक्स बेंडिंग मूवमेंट के लिए अगर हमको बनाना है तो बेंडिंग मूवमेंट के लिए हमारे पास इस टाइप से आ जाएगी। बेंडिंग मूवमेंट के लिए अगर करना है तो एम एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये यू डी एल लोड
तो -0.02 इंटू x/2 ये रहेगा। इसके अलावा ये -2 इंटू x-30 रहेगा, क्योंकि ये 30 डिस्टेंस छोड़ रहा है। इसके बाद -3 इंटू x-60 रहेगा, क्योंकि 30 और 30 ये रहेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तो हम इसको देखेंगे, ये इस टाइप से इक्वेशन बनी हुई है। तो mx इक्वल टू -0.02 x इंटू x/2 -2 इंटू x-30 -3 इंटू x-60। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ए पॉइंट का निकालना है पॉइंट ए के लिए। तो पॉइंट ए की दूरी कितनी है यहाँ पर, पॉइंट ए के लिए बी पॉइंट से 100 सेंटीमीटर। तो x इक्वल टू रखेंगे हम कितना, 100। तो यहाँ रखेंगे, तो इसको देखेंगे हम, x इक्वल टू 100 वैल्यू पुट करेंगे इन दोनों इक्वेशन में। जो हम बेंडिंग शेयर फोर्स निकालेंगे तो इसमें रखेंगे, तो एफ ए इक्वल टू हो जाएगा 0.02 इंटू 100 प्लस 2 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 किलो न्यूटन आ जाएगा ए पॉइंट का शेयर फोर्स। और अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में x इक्वल टू 100 रखेंगे। तो एम ए इक्वल टू ए पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट है -0.02 इंटू एक्स की जगह 100 का स्क्वायर अपॉन 2 -2 इंटू एक्स की जगह 100 -30 -3 इंटू एक्स की जगह 100 -60। सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -360 किलो न्यूटन सेंटीमीटर। ए पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट इस टाइप से हम निकाल लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे फिर से कि जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स आए हैं, तो देखें सबसे पहले बी पॉइंट का शेयर फोर्स आया था 0 और बेंडिंग मोमेंट आया था 0, और डी पॉइंट का शेयर फोर्स आया था 0.6 किलो न्यूटन और डी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट आया था -9 किलो न्यूटन सेंटीमीटर। इसके अलावा इसमें सी पॉइंट का जो आया था शेयर फोर्स आया था 3.2 किलो न्यूटन और सी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट आया था -96 किलो न्यूटन सेंटीमीटर। ए पॉइंट का शेयर फोर्स आया था 7 किलो न्यूटन और बेंडिंग मोमेंट आया था इसमें -360 किलो न्यूटन सेंटीमीटर। इसको हम ड्रा करेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को। तो हम इसमें डायग्राम में देखेंगे, ये डायग्राम है कैंटिलीवर बीम का, जिसमें कि ये डायग्राम मेंशन करा था। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी है और ये डी है। यहाँ पर ये पहले हम बना चुके थे। ये 30 किलो न्यूटन पॉइंट लोड लग रहा है 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है 30 सेंटीमीटर मतलब 60-70 सेंटीमीटर पर, और एक पूरे बीम पर यूडीएल लग रहा है 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर या फिर 0.02 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर। पॉइंट के नाम दिए हैं ए, बी, सी और डी। इसका शेयर फोर्स हम डायग्राम को करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए, बी, सी और डी। पॉइंट के नाम देंगे। इसके बाद पॉइंट के नाम देने के बाद इसमें हम मेंशन करेंगे, तो बी आया था हमारे पास 0, तो 0 को मेंशन किया यहाँ पर। डी आया था 0.6। 0.6 में हम क्या करेंगे, +2 को जो ये पॉइंट लोड है इसको ऐड कर देते हैं जो लोड आ रहा है, तो इसमें +2 करेंगे तो 2.6 हो जाएगा। जब ड्रा करेंगे तब के लिए है। फिर डी पॉइंट के बाद हमारे पास जो आया था सी पॉइंट का 3.2 किलो न्यूटन आया था, तो इसको 2 किलो न्यूटन इसमें मेंशन किया। इसमें फिर 3 जो पॉइंट लोड है इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3.2 + 3 करेंगे तो 6.2 किलो न्यूटन आ जाएगा ऊपर। ये दिखाने के बाद लास्ट हमारे पास आया था 7 किलो न्यूटन ए पॉइंट का, तो 7 किलो न्यूटन। तो इस टाइप से मेंशन करने के बाद पूरे को हम वो कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे और इसकी हैचिंग कर देंगे। तो ये बन जाएगा शेयर फोर्स डायग्राम, SFD डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो एक लाइन खींचेंगे, इसमें भी हम दिखाएंगे ए, बी, सी और डी। बी पॉइंट का जो बेंडिंग मोमेंट आया था वो 0 आया था, तो यहाँ पर हम पॉइंट में दिखा देंगे। और डी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट आया था -9 किलो न्यूटन सेंटीमीटर, तो यहाँ मेंशन कर देंगे। सी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट आया था -96 किलो न्यूटन सेंटीमीटर और ए पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट आया था -360 किलो न्यूटन सेंटीमीटर। इसको मैच करने के बाद इसको हम जोड़ देंगे और इसमें हम हाईलाइट कर देंगे और हैचिंग कर देंगे, तो ये बन जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इसमें हमको बताया था मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स जो है सबसे ज़्यादा कौन सा, 7 किलो न्यूटन। इसमें लिख देंगे मैक्सिमम शेयर फोर्स है 7 किलो न्यूटन और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो ये सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट है, तो ये आ जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 360 किलो न्यूटन सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से कंप्लीट करना है।